जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर जो होमवर्क के तौर पे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करने के लिए दिया था। इसकी जनरेटर्स भी करें और इनकी जो है आप लोग डबल कॉलम कैश बुक भी बनाएं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा था वो डबल कॉलम कैश बुक सीखा था। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने किस तरह से बनाना है वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को मैं जस्ट इसकी जनरल एंट्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से अपनी जो है कैश बुक खुद बना दें। मतलब जनरल एंट्रीज़ अगर आपकी अच्छे तरीके से सही तरीके से परफॉर्म होगी हुई तो कैश बुक बनाना आप लोगों के लिए कोई मसला फिर नहीं है। तो जनरल एंट्रीज़ मैं इसमें कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसकी कैश बुक डबल कॉलम बना लें, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाई थी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द कैश बुक डबल कॉलम ऑफ अफजल कॉरपोरेशन एंड फाइंड आउट द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ मंथ। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया हुआ है। अब देखें, आप लोगों को याद है कि सवाल नंबर 2 में हमारे पास बैंक बैलेंस भी दिया हुआ था, इसमें सिर्फ कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो ये मैं आप लोग को याद रखने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे कैश बैलेंस है और कैश बुक की डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा 135,400, ठीक है। ये उसकी डेबिट साइड पे डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा। अब बैंक का नहीं है तो बैंक लास्ट लेक्चर में जिस तरह आप लोग के सामने मैं इसको लेके आता हूँ, ये देखें बैंक का भी था तो बैंक के अंदर भी हमने पोस्ट कर दिया। कैश का 1 लाख था, बैंक का 14 लाख था, तो दोनों में पोस्ट कर दिया। लेकिन अब इसमें सिर्फ बैंक का नहीं है, कैश का है तो सिर्फ कैश में पोस्ट हो जाएगा, बैंक में पोस्ट ही नहीं होगा। अब इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शन है इसमें, ओपन अ बैंक अकाउंट विद करंट अकाउंट HBL डिपॉजिट विद 1 लाख, 1 लाख से बैंक अकाउंट जमा कराया। तो अब बैंक ओबियसली पैसे दिए होंगे, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से, और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा जब अकाउंट खोलेंगे तो ओबियसली बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये आप लोग के पास एक कॉन्ट्रा एंट्री भी है। देखो मतलब पहली एंट्री ही कॉन्ट्रा आ गई। दूसरे नंबर पे परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, तो फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और पेमेंट चेक के थ्रू की है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस कम होगा इससे 9,000। उसके बाद है जी कैश सेल, कैश पे चीज़ें बेची हैं, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर पीस 2,000। उसके बाद जी हमारे पास रिसीव फ्रॉम सुहेल कैश ₹1,000 एंड चेक ₹6,000 एंड डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो इनको इकट्ठा करने जाएंगे तो परेशान होंगे, तो आसानी से कर लें। पहले रिसीव अ कैश फ्रॉम सुहेल 1,000, कैश आ रहा है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट 1,000 से, और सुहेल इकट्ठी भी एंट्री हो सकती है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, सुहेल क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, कोई मसला। अब आगे हमारे पास है दूसरा फेज़ इसका, कहता है एंड अ चेक ऑफ ₹6,000 एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब चेक लेके साथ ही हमने बैंक में जमा करा दिया तो ओबियसली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है। अगर अपने पास रखते हैं तो कैश बैलेंस बढ़ता, लेकिन अब हम लोगों ने ये बैंक में जमा करा दिया है तो बैंक बैलेंस बढ़ा है, बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट, और सुहेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹6,000। जी आगे हमें वो कहता है जी पेड टू नासिर बाय चेक, नासिर को पे किया है तो नासिर क्या हो जाएगा, डेबिट, और चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, नासिर डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 5,200, 5200 से। जी नेक्स्ट वन हमारे पास है जी पेड परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो चीज़ें खरीदी हैं, परचेज़ क्या हो जाएगा, डेबिट, और पेमेंट चेक के थ्रू की है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 11,600, 11,600। नहीं जी, इसके बाद हमारे पास है, लेकिन ना ट्रांजैक्शन अगर आपको मैं करा दूं तो फिर से कैश बुक बनाना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं रहेगा, इस वजह से हर सवाल की ट्रांजैक्शन मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ। तो विड्रा फ्रॉम द बैंक बाय ओनर फॉर इज़ ओन यूज़, ओन यूज़ का मतलब उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी हो तो वो क्या होता है, ड्राइंग। अब ड्राइंग हमारे बिज़नेस का क्या है, एक्सपेंस, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा 3,000 से। अब फ्रॉम बैंक लिया ना तो बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹3,000। इसके बाद हम देखें रिसीव कैश एज ए कमीशन, तो कैश आ रहा है, कैश को करेंगे डेबिट, और कमीशन हमारी इनकम है, कमीशन इनकम हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹1,200, 1,200 से। इसी तरह बेटा आगे है रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ खालिद, खालिद से फुल सेटलमेंट में हम लोगों ने कैश क्या किया है, रिसीव किया एंड सेंड इनटू द सेम इनटू द बैंक।
और साथ ही बैंक में जमा करा दिया। अब ये आपके पास कैश नहीं आया, ये आपके पास बेसिकली बैंक आया है। मतलब देखें ना, अगर सिर्फ बात यहाँ तक होती रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद तो फिर कैश आता, लेकिन लिखा हुआ है एंड द सेम डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो अब पहले कैश की एंट्री करके फिर बैंक की करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बैंक की कर दो। तो बैंक वो पैसे बेसिकली कैश में नहीं आए, किस में आए हैं, बैंक में। तो बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक डेबिट, और खालिद क्या हो जाएगा, खालिद से पैसे आए हैं तो 1000 रुपया खालिद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जी आगे हमारे पास है विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए आए हैं तो ऑफिस में क्या आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 10,000। जी नेक्स्ट, पेड सैलरी। सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 15,000। फिर कहता है जी पेड रेंट, तो रेंट भी बिज़नेस का एक्सपेंस है, रेंट डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 800। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये मैंने आपको इसकी जनरल एंट्रीज करा दी हैं। अब इसको आप लोगों ने किस में पोस्ट कर लेना है, डबल कॉलम कैश बुक में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।